नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर केस स्टडी। आज हम डायरेक्ट टैक्स की केस सिनेरियो नंबर 21 और 22 इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ में आप बच्चों को भी ये सॉल्व करना है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब जब आप ये केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर है, और आप ये केस स्टडी मेरे साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और मेरे साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में वापस से ये सॉल्व ना करनी पड़े। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 21 पे आते हैं बेटा। मिस्टर राजन, एजेड 62 ईयर्स, एन इंडियन सिटीजन, रिसाइड्स इन दिल्ली। दिल्ली में रहता है बेटा, 62 ईयर्स का है, इंडियन सिटीजन है। हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया ऑल्सो रिसाइड्स विद हिम, वो भी दिल्ली में रहते हैं। रिया एजेड 16 ईयर, माइनर हैं, इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन डीएवी स्कूल एट न्यू दिल्ली। डीएवी स्कूल का प्रमोशन हो गया है बेटा। जो रिया है 16 साल की, वो 12th क्लास में पढ़ते हैं। देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। आप जब 16 साल के थे तो आप 12th में थे, राइट? 16 या 17, तो सर ये 16 साल की बच्ची है जो 12th में पढ़ती है। मिस्टर राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन टू दुबई ऑन 15th ऑफ सितंबर 2024। ये दुबई के लिए निकल गए हैं। अब क्योंकि ये लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए इनको केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है इन केस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। बट हिज फैमिली डिड नॉट अकम्पनी हिम, फैमिली अभी भी इंडिया में ही है। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 25 ऑफ मार्च, 25 मार्च को वापस आ गए हैं। मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। ये पहली बार गए थे 15 सितंबर को, अपनी लाइफ में पहली बार। ड्यूरिंग अप्रैल 2024 टू सितंबर 2024 he was working with the multinational company in New Delhi, earning a salary of rupees 14 lakh from his job in India। सर उन्होंने 14 लाख रुपए की सैलरी कमाई है इंडिया में, जब वो अप्रैल से लेके सितंबर तक इंडिया में थे, दिल्ली में। ही पेड ट्यूशन फीस ऑफ 180 फॉर द रियाज एजुकेशन। सर इसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा ट्यूशन फीस का अप टू 1,50,000। पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं फटाफट से। सर ये अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई में इंडिया में था, अगस्त में इंडिया में था, 15 सितंबर तक इंडिया में था। इसके बाद में ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन इंडिया में था। तो ये आ गया बेटा 175 डेज। अब क्योंकि ये 175 डेज है, पहली बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया बेटा एनआर। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस एनआर हो गया। सर सेकंड कंडीशन भी तो देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए सेकंड कंडीशन को नहीं देखना है। इज दैट ओके? चलिए जी, इसके बाद में यहाँ पे 14 लाख की इनकम है। अगर न्यू टैक्स रिजीम होगी तो 75,000 का एसडी मिल जाएगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम होगी तो आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न प्रोफेशनल इनकम ऑफ 60 लाख, ग्रोस रिसीट 90 लाख फ्रॉम इंडिया। सर 90 लाख की रिसीट है और 60 लाख की इनकम है, इंडिया में अर्न की है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज़ ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम हिज इंडियन सेविंग्स बैंक अकाउंट टू द ट्यून ऑफ 12,000 रुपये। इनको 12,000 का इंटरेस्ट भी मिला है, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 45,000 रुपये। अब क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो ये इनकम तो मानी जाएगी, लेकिन 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर 80TT भी, अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं तो। मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू रुपीज़, लेकिन बेटा वो मिलता है आपको रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है, तो सर इनको 10,000 ही मिलेगा। 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि वो जो डिडक्शन है 50,000 का वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है 80TT बी में, तो इनको मिलेगा 80TT ए, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है इंडिया में। चलो जी आगे। ही हैज़ ऑल्सो अर्न सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू रुपीज़ 6 लाख फ्रॉम हिज जॉब इन दुबई। दुबई में इन्होंने 6 लाख रुपए की सैलरी इनकम कमाई है, ऑन विच नो टैक्स इज पेबल इन दुबई, विच वॉज डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट इन दुबई। सर ये जो अमाउंट है ये दुबई में कमाई है, दुबई में ही डिपॉजिट हो गई है, एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, और बाद में ये इंडिया में आई है। बेटा यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट आ गया? कि वैसे तो इनको पहली कंडीशन ही देखनी है बेसिक की, लेकिन क्योंकि ये इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, और आउटसाइड इंडिया इनको टैक्स नहीं देना, इसलिए ये डीम रेजिडेंट बन जाएंगे। और ये डीम रेजिडेंट बन जाएंगे तो बेटा ये एनओआर बन जाएंगे, एनओआर बन जाएंगे, एनओआर। तो सर ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट हो गया सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन में। ये बेटा एनओआर बन जाएंगे अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, एंड क्योंकि ये एनओआर बन जाएंगे तो इनको 50,000 रुपये का डिडक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि डिडक्शन रेजिडेंट को मिलता है, और डीम रेजिडेंट भी तो रेजिडेंट ही होता है बेटा। क्या मस्त ट्विस्ट आ गया सर। ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहे हैं बेटा। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा था, तो इसका आंसर होगा डीम रेजिडेंट। सर डी आंसर होगा।
डी आंसर होगा, क्योंकि बेटा ये दुबई में टैक्स नहीं पे कर रहे और इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इनकम है और इंडिया के ये रेजिडेंट है। क्या मस्त है यार, इसमें क्या मस्त ट्विस्ट आया है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ट्विस्ट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। What would be the income chargeable to tax under head salaries in hands of मिस्टर राजन। अब बेटा ये NOR है तो आउटसाइड इंडिया की इनकम टैक्स नहीं होगी क्योंकि वो इंडिया में रिसीव नहीं हुई है। तो सर सैलरी में यहाँ पे 13,50,000 रुपये जो है वो टैक्स होगा। सी आंसर होगा सेकंड का। सेकंड का आंसर होगा सी, 13,50,000, क्योंकि जो आउटसाइड इंडिया कमाई है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगी। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से में कितना डिडक्शन अवेलेबल है, तो 50,000 तो ये हो गया और 1.5 लाख रुपए ये हो गया, तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन अवेलेबल है। तो सर आंसर होगा डी, 2 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर इसके बाद है व्हाट शैल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजन। तो सर रेजिडेंट के केस में टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी निकाल देते हैं। सबसे पहले बेटा टोटल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम कितनी हो गई, सैलरी तो हो गई बेटा, सैलरी तो हो गई 13,50,000 एंड प्रोफेशनल इनकम हो गई बेटा 60 लाख, पीजीबीपी की इनकम हो गई 60 लाख की, ठीक है बच्चा। इसके अलावा ये हो गया आपका 73,50,000। इसमें से बेटा 2 लाख रुपए का आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन मिल जाएंगे, 80C और 80TTB दोनों को मिला के। तो ये आ गया बेटा 2 लाख का मिल गया, तो 71,50,000 आ गया। अब ये रेजिडेंट हैं और सीनियर सिटीजन हैं तो आपका 5 लाख रुपए वाली स्लैब लगेगी। 5 लाख तक, सॉरी 3 लाख तक नील, उसके बाद में 5%, उसके बाद में 20%, उसके बाद में 30%। तो सर मैं आंसर निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालिएगा, आप लोग भी निकालिएगा बेटा। सर स्लैब रेट पे टैक्स आ गया प्लस, अब ये इसमें 10% सरचार्ज भी प्लस होगा, तो 10% सरचार्ज प्लस होने के बाद ये आ गया प्लस 4% HSE, तो 4% HSE प्लस होने के बाद में आ गया 22,36,520, 22,36,520। कुछ गलत किया है क्या? अच्छा इंटरेस्ट इनकम ऐड नहीं की, सॉरी 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 सॉरी, इंटरेस्ट इनकम ऐड ही नहीं की सर, मैं टैक्स निकाल दिया और इंटरेस्ट इनकम को ऐड ही नहीं किया। सर इंटरेस्ट इनकम भी तो ऐड करो, इंटरेस्ट इनकम है बेटा 57,000 इंटरेस्ट इनकम प्लस करो, 13,50,000 सैलरी हो गया, 60 लाख आपका पीजीबीपी हो गया एंड 57,000 आपका, तो ये हो गया 7407। इसमें से 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा 7207,000, ठीक है। अब इस पे ये जो आया है इस पे आपको निकालना है बेटा टैक्स। स्लैब लगाओगे सीनियर सिटीजन रेजिडेंट वाली, तो सर ये आ गया स्लैब रेट पे, इसमें प्लस करेंगे बेटा 10%, तो ये आ गया आपका विद HSE विद सरचार्ज, और इसमें प्लस करेंगे 4%, तो ये आ गया आपका 52,056 रुपीज़, 52,56,080 रुपीज़। 4 का आंसर होगा सी, 4 का आंसर होगा बेटा सी, 52,56,080 रुपीज़। फिर है फिफ्थ का, व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब बेटा यहाँ पे जो प्रोफेशन की रिसीट है, जो प्रोफेशन की रिसीट है वो 90 लाख रुपए है, यानी टैक्स ऑडिट है, और क्योंकि टैक्स ऑडिट है तो 31 अक्टूबर होगा, 31 अक्टूबर। बी सर 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट है, और टैक्स ऑडिट है तो 31 अक्टूबर आंसर होगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली केस स्टडी में चल रहे हैं बेटा केस सिनेरियो नंबर 22। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसी व्हाट्सएप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए जी आगे चलते हैं बच्चा। केस सिनेरियो नंबर 22 कर रहे हैं। मिस्टर अनिमेश, एन इंडियन सिटीजन एजेड 61 ईयर्स, हैज सेट अप अ बिजनेस इन कैनेडा एंड इज रिजाइडिंग इन कैनेडा सिंस 2011। सर 2011 से इंडियन सिटीजन कनाडा में ही रहता है और वहाँ पे उसका बिजनेस है।
ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, कनाडा में उसकी हाउस प्रॉपर्टी भी है, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस एंड हाफ इज गिवन ऑन रेंट कन्वर्टेड टू INR 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का उनको रेंट मिलता है घर का, और हाफ प्रॉपर्टी वो रहने के लिए यूज करते हैं, और हाफ प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रखी है उन्होंने। ही परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली in 2021 for rupees 42 lakh. The stamp duty value of the flat was 35 lakh. सर उन्होंने परचेज किया है 42 लाख में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 थी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। ही हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक ऑफ इंडिया फॉर रुपीज़ 34 लाख। 34 लाख का उन्होंने एक लोन लिया है कैनरा बैंक से फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट। ठीक है बच्चा। द इंटरेस्ट ऑफ सच लोन फॉर द फिनेंशियल ईयर 24-25 वो 3,14,000। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फ्लैट परचेज किया है वो 2021 में परचेज किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लोन लिया है वो भी 21-22 में लिया होगा। अब 21-22 में अगर लोन लिया है तो आपको एक सेक्शन याद होगा 80EE। 80EE क्या बोलता है? 2021, 21-22 और 22-23 अगर आपने इन सालों में लोन लिया है और आपका जो घर का वैल्यू है वो 45 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको 1.5 लाख रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका और कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने ये खरीदा है। ठीक है बच्चा। चलो जी, लेकिन बेटा इनका ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी थी कनाडा में। सर वो बोलता है कि आपका इंडिया में कोई और घर नहीं होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा बेटा। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे बोला है देयर शुड नॉट बी एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी अदर देन दिस, इसके अलावा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, राइट? ऐसा बोला है ना 80EE में। तो 80EE का आपको एक बार देखना पड़ेगा डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 80EE बोलता है assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan। लोन के टाइम पे उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट लोन वाली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी वाली वो एक बार देखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलो जी, ओके। द इंटरेस्ट वगैरह हो गया। इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज 3,14,000, तो 2 लाख रुपए का आपको मिलेगा ही अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, अदरवाइज आपको 3,14,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट का आपको ATC में मिल जाएगा। मिस्टर अनिमेश हैज़ गिवन हिज फ्लैट ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 32,500 सिंस अप्रैल 24, यानी कि रेंटेड है तो ये पूरा इंटरेस्ट आपको मिल जाने वाला है। द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ द दिल्ली फ्लैट इज 40,000 विच इज पेड बाय मिस्टर अनिमेश वेन एवर ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स। जब भी वो इंडिया में आता है तब वो पे कर देता है 40,000 का इसका म्यूनिसिपल टैक्स है। देखते हैं वो करंट ईयर में इंडिया में आया कि नहीं आया। अनिमेश विजिटेड फॉर 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये मान के चलता हूँ कि मैं करंट ईयर में उसने पे भी कर दिया होगा। बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया फॉर अ टोटल ऑफ 366 डेज। सर यहाँ पे केवल फर्स्ट कंडीशन ही देखेंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयड है, इंडिया में विजिट करने आया है, तो केवल पहली कंडीशन ही देखेंगे और पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन बेटा सेकंड कंडीशन भी देखेंगे, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो हम 120 वाली कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसकी इंडियन इनकम निकालते हैं। सबसे पहले इसकी इंडियन इनकम निकालते हैं। सर इंडियन इनकम कितनी होगी? इंडियन इनकम होगी बेटा इसकी इंडियन इनकम होगी 32,500 रुपये। 32,500 रुपये इंटू 12, तो ये आ गई 3,90,000 माइनस 40,000 का MT जो कि इस साल में पे कर दिया है, तो ये आ गया 3,50,000 माइनस 30% माइनस 30%, तो ये आ गया बेटा इनकम आ गई। अच्छा 2,45,000 आ गई। इसमें से बेटा इंटरेस्ट भी माइनस होगा, अभी इंटरेस्ट भी माइनस होगा बेटा। तो इंटरेस्ट एक बार के लिए मैं सारा यहीं से माइनस कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि मुझे 80EE नहीं मिलेगा, तो मैं सारा इंटरेस्ट यहीं से माइनस कर रहा हूँ एक बार के लिए। तो मेरा 69,000 का लॉस आ गया अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे इनकम तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, नीचे देखते हैं कोई और इनकम होगी। ठीक है, चलो जी। ही हैज़ ऑल्सो हाउस इन रांची विच वो सोल्ड इन May 21।
ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी ही रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 2,96,000 इन February। तो 2,96,000 माइनस 30%, सर 2,07,200 ये आपकी इनकम बन गई। 69,000 का लॉस था, तो अभी के लिए हो गया बेटा 2,07,200 माइनस 69,000, ये आपका हो गया 138,200। ये आपका इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी आ गई, जिसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया है। ही ऑल्सो डिराइव्ड सम अदर इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 विच आर एज फॉलोज। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कैनेडा, तो ये तो आउटसाइड इंडिया है। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड ऑफ कैनेडियन कंपनी आउट ऑफ विच 50% वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर ये 50% जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है बच्चा। इसके बाद में इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट दी द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फीस इज 5 लाख फॉर द फिनेंशियल ईयर 24-25 वॉज रिसीव्ड बाई अनिमेस इन नेपाल। तो ये नेपाल की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया है। अनिमेस हैज सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर्स ऑफ ₹480 पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी ऑन 15 मई 2024 विच ही हैड एक्वायर्ड इन अप्रैल 2017 एट द रेट ₹100 पर शेयर। और यहाँ पे STT पेड है बोथ द टाइम, यानी कि 112A है बेटा। अब यहाँ पे क्योंकि 2017 में खरीदा था तो 31 जनवरी 2018 की हमें प्राइस देखनी पड़ेगी, और जो हाईएस्ट प्राइस है वो हम ले लेंगे 300 रुपये, और 300 रुपये लेके हम कंसिडर करेंगे कि हमें क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होता था बेटा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है 300 रुपये और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो आंसर आएगा बेटा 300 रुपये पर शेयर आपका कॉस्ट आ गया, और 10,000 लिस्टेड शेयर हैं, तो 10,000 लिस्टेड शेयर हैं इनटू ये तो हो गई बेटा आपकी सेल प्राइस, और कॉस्ट हो जाएगा बेटा 300 इंटू 10,000। जिसको ये नहीं समझ आया उसको कैपिटल गेन करना पड़ेगा बेटा। तो सर ये आ गई आपकी 18 लाख रुपए की इनकम। अब 18 लाख रुपए की इनकम, ये भी इंडियन ही है क्योंकि इंडियन कंपनी के हैं। अब बेटा देखा जाए तो ये 15 लाख से एक्सीड कर गया। अगर ये 15 लाख से एक्सीड कर गया तो यहाँ पे एक कंडीशन देखी जाएगी 120 दिन करंट ईयर में और पिछले 5-4 सालों में 365 दिन। तो बेटा ये NOR हो गया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये NOR हो गया, NOR हो गया, NOR हो गया। चलिए जी, अब आप अपने को आंसर पूछें रेजिडेंशियल स्टेटस, तो सर ये NOR हो गया बी। फर्स्ट में आंसर आएगा बी, क्योंकि ये NOR हो गया। क्यों NOR हो गया? क्योंकि इसने 120 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अपन ने निकाल ली थी ना बेटा, कितनी निकाली थी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली थी 1,38,200, 1,38,200, 1,38,200। सेकंड में आएगा सेकंड 1,38,200। ठीक है बच्चा। चलिए जी, इसके बाद में व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। एक बच्चा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी कारण से ROR होता, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ROR हो जाता तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो उसकी बाहर कनाडा वाली प्रॉपर्टी है उसका भी कंसीडर करते, लेकिन क्योंकि ये NOR है इसलिए आउटसाइड इंडिया केवल वही इनकम टैक्स होगी जो PGBP की है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज सेटअप इन इंडिया। इसलिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आया 1,38,200। लेकिन अगर इन केस, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर ROR आता तो इसमें से 30% माइनस करने के बाद, यानी कि 12 लाख माइनस 30%, जो भी आएगा 9 लाख वट एवर, 12 लाख माइनस 30%, 8,40,000 ये भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती। इस चीज़ का ध्यान रखना। सर अगर सिमिलर केस स्टडी एग्जाम में आ जाए और यहाँ पे अगर ROR हो गया तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। बात समझ गए ना बच्चा? व्हाट विल बी द कैपिटल गेन विच विल बी टैक्सेबल, ये मैंने निकाल ही लिया था। कैपिटल गेन कितना आया था बेटा? 18 लाख। 18 लाख का कैपिटल गेन टैक्स होगा। थर्ड में आएगा बेटा A, 18 लाख का कैपिटल गेन टैक्स होगा। अब चलते हैं फोर्थ में। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम।
यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम अगर लेता है तो टोटल इनकम क्या होगी ये पूछा है। तो सर देखो हमने निकाल ही ली ऑलरेडी। ये तो हो गई हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गई थी बेटा अपनी, ये क्या हो गई थी 3,10,000, 3,10,000 हो गया था बॉन्ड वाला, ठीक है। 18 लाख हो गया था, 18 लाख हो गया था बेटा कैपिटल गेन वाला। ये इनकम भी इंडिया में टैक्स नहीं होगी, ये इनकम भी इंडिया में टैक्स नहीं होगी, ये इनकम भी इंडिया में टैक्स नहीं होगी, ठीक है। और ये इनकम भी इंडिया में टैक्स नहीं होगी क्योंकि ये एनओआर है। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आ रहा है, 1,38,200 प्लस 3,10,000 प्लस 18 लाख। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल इनकम आ रही है 22,48। अच्छा इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा? नहीं, कोई डिडक्शन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आ रही है 22,48,000, 22,48,200। सी आंसर आ रहा है फोर्थ का, फोर्थ का आंसर आ रहा है डी। कुछ भूल रहे हैं क्या अपन? ये पूछा है टोटल इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इसका कोई डिडक्शन नहीं है। ये भी सही है, इसमें भी कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी सही आई है, ये भी सही आई है, ये भी सही आई है। तो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही? अच्छा हाँ, 80,000 का 80C मिलेगा ना, 80,000 का 80C का डिडक्शन मिलेगा ना, 80C रीपेमेंट, रीपेमेंट का 80,000 का डिडक्शन मिलेगा ना बच्चा। तो आंसर होगा डी, 21,68,200, 21,68,200। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो फोर्थ का आंसर देखना अच्छे से, यहाँ पे ये तो हो गई हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गई कैपिटल गेन, ये हो गया अदर सोर्स, और ये हो गया 80C। इज दैट ओके? चलो जी फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज, मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूछा है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम आ गई और न्यू टैक्स रिजीम में इनकम कितनी आएगी? 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी तो इनकम सेम ही होगी, बाकी तो इनकम सेम ही होगी, बस 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यही तो फर्क है भैया। ओल्ड और न्यू में डिडक्शन का ही तो फर्क है। तो 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो ये आ गई न्यू में। ओल्ड का निकाल दो, न्यू का निकाल दो। सर इसकी एज क्या है, एज क्या है बेटा? इनकी एज है सीनियर सिटीजन। तो सर न्यू में तो फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड में फर्क पड़ता है, सीनियर सिटीजन के बेसिस पे निकाल दो। 21,68,200 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,10,000 प्लस 4%। तो इस पे तो आ गया बेटा, इस पे तो आ गया ये, इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 80। अब न्यू में वो निकाल लेते हैं। न्यू में कैसे निकालेंगे? 22,48,200 माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000 आती है ना, हाँ, प्लस 4%। तो ये आ गया 379,040। तो सर 379,040 इज द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। सर कहाँ गया? हाँ सर एक सेकेंड, ओ कैपिटल गेन पे तो टैक्स रेट अलग लगेगा ना, सॉरी बेटा ये तो काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा। क्यों ट्रिकी हो जाएगा? अच्छा हाँ 112A है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। वापस से करते हैं, वापस से करते हैं, वापस से करते हैं। सर यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन की स्पेशल टैक्स रेट लगाना भूल गया था, वापस से करते हैं बेटा। चलो सर यहाँ पे वापस से करते हैं, क्या करते हैं? अगर ओल्ड टैक्स रिजीम होगा तो इनकम होगी ये, और न्यू टैक्स रिजीम होगा तो इनकम होगी ये, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम में से 18 लाख रुपए तो 112A है और बाकी का बचा हुआ नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम कितना बचा? 3,68,200 रुपये। इसके ऊपर तो लगेगा बेटा, कौन से वाला है ये? पहले वाला है ना, ये 23 जुलाई से पहले वाले हैं ना, 15 मई को बेचा है तो सर 23 जुलाई से पहले है तो इस पे लगेगा बेटा 10% माइनस 1,25,000 करके। तो 18 लाख माइनस 1,25,000 इंटू 10%। तो इसका टैक्स आ गया बेटा, इसका टैक्स आ गया ये। अब चलते हैं नॉर्मल इनकम। ये क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक जीरो, फिर 68,200 का 5%, तो ये आ गया 3,410। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो और प्लस करके 4% कर दो तो आंसर आया 177,750, ठीक है। ये तो हो गया ओल्ड। अब चलते हैं न्यू में। तो न्यू में भी बेटा 18 लाख के ऊपर तो यही टैक्स बनेगा,
18 लाख के ऊपर तो ये टैक्स बनेगा 368,200, 368 नहीं, इसमें ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 22 लाख 48,200 माइनस 18 लाख, ये आ गया 4,48,200, 4,48,200 पे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही टैक्स बनेगा, कम तो बनेगा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा बी 177,750। सर 177,750 विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम इज द बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें आ रहा है 177,750 और इसमें आ रहा है 181,910। तो सर इसका आंसर होगा बी, ओल्ड टैक्स रिजीम विल बी दी आंसर। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम केस स्टडीज़ कवर करेंगे 23, 24, 25 एंड हमारा ये केस स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कोई भी, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, एंड अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्टेड रहना है तो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कनेक्ट कीजिएगा। एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। एंड आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाने वाले हैं फॉर योर अटेम्प्ट। अब की बार, आखिरी बार, हक से सीए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपका अपना दोस्त सी आकाश बंसल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।